नीमच जिले के मूलियावास निवासी श्वेता जोशी ने कलेक्टर को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि जावत तहसीलदार मयूरी जोग ने उनके एक विचाराधीन भूमि विवाद प्रकरण में सुनवाई की अगली निर्धारित तारीख 3 अप्रैल 2025 से पहले ही 24 मार्च 2025 को आदेश पारित कर दिया, जबकि उसी दिन अगली तारीख तय की गई थी। शिकायतकर्ता श्वेता जोशी के अनुसार उनके भूमि से संबंधित मामले में पटवारी रिपोर्ट का इंतजार था और पिछली सुनवाई में उनके वकील और अन्य पक्षकारों की उपस्थिति में 3 अप्रैल 2025 की अगली तारीख तय हुई थी। श्वेता जोशी का कहना है कि उनके और उनके वकील के अदालत से निकलने के बाद तत्कालीन तहसीलदार मयूरी जोग ने उसी दिन यानी 24 मार्च 2025 को मामले में आदेश पारित कर दिया। श्वेता जोशी द्वारा अपने आवेदन में इस कृत्य को अवैधानिक और विधि विरुद्ध बताया गया है। श्वेता जोशी ने कलेक्टर से इस मामले की उचित जांच और विधि विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही का विरोध किया है। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ प्रोसीडिंग और आदेश की नकल भी संलग्न की है, जिसके लिए मैंने तहसीलदार जावत के यहाँ एक आवेदन लगाया था नपटी का सीमांकन के लिए। तो उनके द्वारा हमारे प्रकरण चल रहा था और इसी बीच में हमें 3 तारीख दी गई थी फैसले के लिए और 3-4 तारीख हमको दी गई थी फैसले के लिए, लेकिन उन्होंने 24-3 को ही बिना हमारे को बताया और फैसला कर दिया। जब हम 3-4 तारीख को वहाँ पहुँचे तो मालूम पड़ा कि आपका तो फैसला हो चुका है। और उनने आज मैंने इसीलिए जन सुनवाई में एक आवेदन दिया है और उनने लिख के दिया है कि आप एसडीएम के यहाँ आगे अपील करेंगे, जबकि जो तारीख दी गई है हमारे वकील और हम अपना तारीख पे पेश हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उनने 24 तारीख को ही फैसला कर दिया। मतलब सामने वालों से क्या ऐसा हुआ था जो कि उनने। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हमारे जो ज़मीन है उसका सीमांकन कराया जाए, क्योंकि ये बोल देते कि वहाँ नक्शा नहीं है और ये नहीं कर सकते। तो ऐसे तो कई जगह हैं जहाँ नक्शे नहीं है, तो वो उनकी तो लोगों की ज़मीन वैसी दबी हुई है। और 24 मार्च को जो फैसला दिया गया वो उसमें आपका पक्ष क्या रहा? 24 मार्च को मैडम ने बोला था कि अपने 3-4 तारीख को वापस बहस की जाएगी, लेकिन 3-4 तारीख को बोले अपन अगली तारीख दे दी हमको, लेकिन उसके बावजूद भी हम जब 3-4 तारीख को वहाँ गए हमारे अधिवक्ता के साथ, तो उनने 24 मालूम पड़ा कि आपका तो फैसला हमने 24-3 को ही कर दिया। किसके पक्ष में दिया गया? वो मतलब हमारा सामने वालों के पक्ष में कर दिया गया। क्या लग रहा है आपको कि साठगांठ से कर दिया? हाँ, बिना साठगांठ के तो कोई हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी अधिकारी वह बाबू और ये सब हैं, इन सब की मिली भगत से ये सब सिंडिकेट चल रहा है। क्या किसी ने आपसे इसके लिए कोई डिमांड करी थी? पैसे के लिए बोला गया था, लेकिन हमने उसको दिया नहीं गया। और दूसरा ये था कि वहाँ पे इसमें न तो पटवारी रिपोर्ट पेश करवाई गई है, जबकि पटवारी वहाँ पे आके सीमांकन भी कर गया था, सब कुछ कर गया था। उसके बावजूद भी बिना पटवारी की रिपोर्ट पेश किए और सब कुछ करे हुए और ये फैसला दे देना गलत है। कौन डिमांड कर रहा था पैसे की? वहाँ पे जो बाबू रहते हैं वही करते हैं पैसे। तो आगे अपील के लिए कोई? अभी अपील के लिए आज यहाँ पे जन सुनवाई में बोला गया है कि आप एसडीएम में अपील करें, जबकि एसडीएम में अपील करने से तो वो तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले जो हुआ है वो तो गलत ही हुआ है हमारे साथ। मनोज जोशी जन सुनवाई में मंगलवार के दिन जो जन सुनवाई होती है कलेक्ट्रेट में, और हमें पूरा विश्वास है कि जो हम यहाँ पर एक विषय लेकर आए हैं उसमें हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। हमारा एक हमारी भूमि है 11,000 स्क्वायर फीट जो जावत क्षेत्र में आती है, उसके लिए हमने सीमांकन के लिए यहाँ पर आदेश लगाया, हमने निवेदन किया था एसडीएम में, तो हमने जावत तहसील में इसका लगाया था आवेदन। अब वहाँ पर क्या होता है कि हमें कहा जाता है कि 24 तारीख को अपन सुनवाई करेंगे, आप आइए। हम उस दिन अपने अधिवक्ता को लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए 3 और 4 तारीख लगी है, 3 और 4 तारीख को आइए। तो हमने कहा ठीक है, हम 3 और 4 तारीख को आते हैं। अब 3 और 4 तारीख के 24 और 3 के बीच में क्या ऐसा हुआ जो हमें नहीं पता। हम जब 3 तारीख को वहाँ अपने अधिवक्ता को लेकर पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि आपके आपका जो चल रहा था प्रकरण, उसके अंदर आपका आदेश हो गया है और आदेश भी अगले जो हमने जिनके लिए लगाया था, जिनके खिलाफ था, उन्हीं के पक्ष में आदेश हो गया। तो ये तो हमें समझ में ही नहीं आया कि 24 से 3 के बीच में आदेश कैसे हो गया। पहली चीज़ तो ये कि ऐसा क्या हुआ उस 24 से 3 के बीच में जिसमें ये आदेश हो गया और हमें उस बात की बिल्कुल भी सूचना नहीं थी। और आज हमारे पास ये जो हमारा प्रकरण हम निकाल के लाए हैं उसमें हमने यहाँ पर अभी सर से और मैडम से हमने निवेदन किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए कि ऐसा क्या हुआ 24 और 3 के बीच में जिससे ये आदेश हो गया। तहसीलदार था जिसने ये फैसला दिया? मयूरी मैडम थे वहाँ पर उस वक्त और उन्हीं के से ये आदेश हुआ है और उनके साइन भी है हमारे पास, उन्हीं ने ये आदेश दिया। क्या लगता है कि मिली भगत करके उन्होंने? हो सकता है ये मिली भगत हो, क्योंकि आजकल कब क्या हो जाता है कुछ कह नहीं सकते आप।
कुछ भी हो सकता है, मिलीभगत भी हो सकती है, किसी से पैसे लेके साठगांठ करके भी कुछ करा जा सकता है, क्योंकि पैसे में तो बहुत ताकत होती है। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि न्याय में ज़्यादा ताकत है और हमें हमारे कलेक्टर साहब पे पूरा भरोसा है कि वो हमें न्याय दिला। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।